हाँ जी बेटा, अब लिमिट x अप्रोचेस a जो है वो एग्जिस्ट करे। अब बेटा देखो यहां पर ना a सबसे पहले हमें फिक्स है ही नहीं, कुछ फिक्स नहीं है ना। अब अगर मैंने लेना है तो यहां पर क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, 0। अगर मैं वैसे इस फंक्शन को पहले कर दूं बेटा, देखिए x लेस देन 0 प्लस 1, ये 0 और ये x माइनस 1 आ गया कि नहीं। व्हेन x लेस देन 0 0 और ये कर दिया बेटा। अब क्योंकि a मेरे पास कोई फिक्स नहीं है ना, तो दैट मीन्स मैंने क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो मैंने क्या किया, मैंने 0 से कम वाले पे देखूंगी, 0 से ज्यादा वाले पे और 0 पे लिमिट, तीनों पे देखूंगी। क्योंकि आपको a नहीं दिया है, मुझे a की वो वैल्यूज लेनी है जहां पर लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो मैंने अपनी तरफ से यहां पर केसेस बना लिया। फर्स्ट केस व्हेन a लेस देन 0, सेकंड केस व्हेन a ग्रेटर देन 0, थर्ड केस व्हेन a इक्वल्स टू 0। मैंने ऐसे किया। अब जब a लेस देन 0 है यानी x लेस देन 0, मेरे पास एक ही फंक्शन है f ऑफ x माइनस एक्स प्लस 1। जब एक ही फंक्शन होता है, मैं ये लिमिट नहीं निकाल रही हूं, मैं यहां पर क्या कर रही हूं, a पे केसेस लगा रही हूं। ओके, तो मेरे पास फंक्शन एक ही है। जब फंक्शन एक ही है तो मैं क्या करूंगी, लिमिट x अप्रोचेस a माइनस एक्स प्लस 1, दैट मीन्स मेरे पास हो गए लिमिट, सॉल्व करूं तो माइनस a प्लस 1 एग्जिस्ट कर रही है ना, कोई नॉट डिफाइंड तो नहीं ना आ रही, यानी a के लेस पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। a के ग्रेटर देन 0 पे मेरे पास हुए लिमिट x अप्रोचेस a, मेरे पास जो है क्या आएगा, x माइनस 1 a माइनस 1। ये नहीं कहना कि मैम इधर माइनस a प्लस 1 है, इधर a माइनस 1 है, हमने इसको नहीं देखा ना, क्योंकि हम सिर्फ ये एक अलग सम है, ये अलग पार्ट हो गया। जब मैं 0 पे देखूंगी, अब यहां पर क्या होगा, लेफ्ट लिमिट भी देखनी है, राइट लिमिट भी देखनी। क्यों, क्योंकि 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही। अब यहां पर a 0 है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 0 नेगेटिव, यहां नहीं लेना मैंने, यहां पर लूंगी क्योंकि 0 पे देखना। तो जब मैंने किया 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव पे मेरा फंक्शन माइनस एक्स प्लस 1, अब मैं 0 पुट करूंगी, आंसर कितना आया, 1। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव, क्या है मेरे पास, x माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, दैट मीन्स अगर आप देखो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट वो इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर f लिमिट f ऑफ x जो है डज नॉट एग्जिस्ट, कहां पर नहीं एग्जिस्ट कर रही, एट x a इज इक्वल टू 0, 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, बाकी सब पे एग्जिस्ट कर रही। हाँ जी बेटा बोलो, आपने x को 0 पुट किया, 0 प्लस 1 ही लिखा मैंने। ओके बेटा, बात समझ आई। ये क्वेश्चन बाकियों से बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि उसने कहा कि a की वैल्यू निकालो जिस पे लिमिट एग्जिस्ट करती, तो मैंने कहा 0 पे नहीं करती, तुम इससे राइट पे करोगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसके 0 से कम वैल्यू पे करोगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन 0 पे नहीं करती। दैट्स व्हाई उन्होंने ब्रैकेट में पहले वैल्यू लिखा, साथ में ऐसे लिख दिया, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता, मतलब अगर आप -1 पे देखते हो तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, आप 1 पे देखते हो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, 2 पे देखोगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, 1.5 पे देखोगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन 0 पे नहीं करती। ये बात मेरी समझ आई सबको बेटा? हाँ, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे तो वो 0 ही है ना, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम ही सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे आती है, प्रॉब्लम ही सिर्फ हमेशा क्रिटिकल, जहां फंक्शन चेंज होता है वहां पर आती है और किसी में नहीं आती।
बात समझ आई बेटा सबको? हाँ, आगे आप करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर्स वगैरह फंक्शंस करोगे, है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, मैंने आपको फंक्शन में बताया था ना कि ऐसे स्टेप फंक्शन, यहाँ पर हर इंटीजर वैल्यू पे वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, इसीलिए। हाँ जी, स्टेप फंक्शंस किसकी? ये लो, अगर मैं कहती हूं लिमिट x approaches 1 does not exist, ओके, यहां 2 कर दूं, -2 कर दूं, 3 कर दूं, -4 कर दूं, नहीं करेगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट ही ऐसे करते, भूल गए? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता था? अगर आपको याद हो 2.5 है ना, तो इसका आंसर 2, लेकिन -2.5 -3 लेफ्ट वाला लेते हैं। ये वैल्यू किस दो इंटीजर्स के बीच में आती है, उसका लेफ्ट वाला लेते हैं। ओके जी, x इज इक्वल टू 0 वाला। बेटा जब मैं 0 पे देख रही हूं, एक पर्टिकुलर पॉइंट 0 पे, मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी, जिस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, अगर उससे लिमिट का मतलब ही क्या है मेरे पास, कि मैं चाहे लेफ्ट से अप्रोच करूं या राइट से, आंसर सेम आना चाहिए। अगर डिफरेंट आ रहा है तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। मैं यहां पर जब 0 के राइट पे, 0 के राइट पे मतलब 0 प्लस का मतलब मैंने आगे भी आपको बताया था, पहले मेरी बात सुन लो बेटा। 0 प्लस का मतलब थोड़ी सी ज्यादा, नेगेटिव मतलब थोड़ी सी कम वैल्यू, 0 से कम, ठीक है। तो जब मैंने 0 से थोड़ी सी ज्यादा देखी, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो फंक्शन क्या हो गया, x -1। तो जब मैं यहाँ 0 पुट करूंगी, इधर -1 आ रहा है, लेकिन जब मैं लेफ्ट से देखूंगी तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इधर लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट -1, लेफ्ट लिमिट 1, दोनों से आंसर वेरी कर रहा है ना। मैंने आपको बहुत इजी सा एग्जांपल बताया था, आपकी पॉकेट में 1000 रुपया है, आप उससे थोड़े से ज्यादा, उससे थोड़े से कम कोई भी चीज देख सकते हो बाय करने के लिए, डिपेंडिंग कि आपकी वो बार्गेनिंग कितनी एक्सेप्ट करता है। समझ आ गई मेरी बात? सेम हियर, ओके। चलूं बेटा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी एंड में आपने क्या लिखना है, दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 0, बाकी सब पे तो करें, ओके जी, क्लियर। चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा। इतना लिमिट मुश्किल नहीं है जितना मेरी क्लास को लग रहा है, मतलब आई वाज शॉक्ड कि इतना कभी प्रॉब्लम आती नहीं है जितना आप टेंशन लेके इस चैप्टर को कर रहे हैं, है ना। कोई बात नहीं, चलिए क्वेश्चन 31 जी, 31। इफ द फंक्शन f of x satisfy limit x approaches 1 f of x -2 over x square -1 equals to pi, then evaluate this। मैंने ये इवैल्यूएट करना। अब बेटा देखो, सबसे पहला काम, मतलब मैंने एक तरह से ये इवैल्यूएट करना है। अगर मैं सीधा वैल्यू पुट करूं 1 की, मतलब यहां 1 पुट करूं, यहां 1 पुट करूं, ये तो डिनोमिनेटर 0, मेरे लिए तो प्रॉब्लम। आपको पता है कि इसका आंसर पाई है, यानी किसी ना किसी तरीके से ये कटता होगा किसी के साथ, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो मैं इसको उधर ले जाऊं। पहले तो लिमिट डिफरेंट करो, पहले तो लिमिट सेपरेट करो। कैसे सेपरेट करूं, देखिए आपको मैंने ये बताया था, लिमिट x अप्रोचेज ए f ऑफ x ओवर gx, ये मैं लिमिट सेपरेट कर सकती हूं प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर क्या हो, नॉट इक्वल। ये मैंने बता दिया कि मेरा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो दैट्स व्हाई ये तो मैंने कैलकुलेट करना है ना, मैंने लिमिट को सेपरेट कर दिया बेटा, ऐसे कर दिया बेटा। अब
मैं इस पूरे फंक्शन को उधर ले जाऊं, है ना। जब मैं उधर लेगी बेटा, मेरे पास हो गए, व्हाट इज लेफ्ट विद मी, लिमिट x approaches 1 f of x minus 2 equal to pi into limit x approaches 1 x square minus 1 मेरे पास हो गए। हाँ जी, तो बेटा आगे क्या करेंगे, अब लिमिट सेपरेट कर सकते हैं प्लस माइनस में अलजेब्रा ऑफ लिमिट से। बेटा यहां पर तो कांस्टेंट है, जब मैं इसकी लिमिट भी लूंगी तो ये यही आ जाएगा। यहां 1 पुट करूं, 1 माइनस 1 0 इंटू पाई, आंसर आ गया 0। तो लिमिट x अप्रोचेस 1 f ऑफ x इज इक्वल टू 2, ये उधर जा गया। यही आंसर निकालना था, मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ा सा सोचो उसको। हाँ जी बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया, पहले लिमिट का अलजेब्रा यूज किया, न्यूमिनेटर में श्रेया और डिनोमिनेटर में अलग अलग लिमिट किए, ठीक है जी। उसके बाद मैं नीचे वाली टर्म को उधर ले गई, उसके बाद तो मैंने लिमिट पुट की, बस x की जगह 1 और 1 माइनस 1 क्या होता है 0। ओके चलू बेटा आगे, ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 29 पहले करा दूं, गुरजोत को नींद नहीं आनी जी, पहले 29 करते हैं हम। वेरी इजी टू डू 29। they just write let a1 a2 so on up to an be the fixed real number and defines a function. They just mention here x minus a1 x minus a2 so on x minus an. Firstly they write find the limit when x approaches a1 f of x. मुझे लिमिट कैलकुलेट करना है x अप्रोचेस a1, यानी इधर भी लिमिट लूं। अब मुझे बताओ क्या करूं, x की जगह a1 पुट करूं। जब मैं x की जगह a1 पुट करूंगी 0 इंटू समथिंग, पहले पार्ट का तो आंसर 0, क्या मुश्किल था, ठीक है। सब में डाल भी लेते, 0 पहला ही 0 है, आंसर तो 0 ही रहना। नेक्स्ट बेटा मेरे पास सेकंड जो गए, फॉर सम a नॉट इक्वल टू a1 नॉट इक्वल टू a2 नॉट इक्वल टू an, कंप्यूट लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ x। तो क्या करेंगे बेटा यहां पर, बस a माइनस a1 a माइनस a2 सो ऑन a माइनस an, काम खत्म खत्म। क्या करना है जब कुछ हो ही नहीं सकता, वी आर नॉट अवेयर ऑफ वैल्यू ऑफ a, वी आर नॉट अवेयर ऑफ वैल्यू ऑफ, ठीक है जी। सीक्वेंस सीरीज कुछ है ही नहीं, कुछ कॉमन है ही नहीं बेचारा, मल्टीप्लाई में टर्म्स है। चले बेटा आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 32, क्लियर है ना बेटा सबको, ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 32, एफ ऑफ एक्स, अब देखना जरा, एम एक्स स्क्वायर प्लस एम एन एंड एन एक्स प्लस एम एन एक्स क्यूब प्लस एम एक्स लेस देन 0 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 x greater than 1 for what integer m and n does both limit x approaches 0 f of x and limit x approaches 1 f of x exist। वो कहता है ये m और n की क्या वैल्यूज लें कि दोनों लिमिट्स क्या है, एग्जिस्ट करें। अब हम भूल जाते हैं कि ये एक ही सम है। अगर मैं इतना देती लिमिट x अप्रोचेस 0 f ऑफ x एग्जिस्ट, तो क्या करते बेटा, हाँ जी दोनों लिमिट्स इक्वल करते, यहां से भी इक्वल करो यहां से भी इक्वल करो, देन कैलकुलेट m and n, यू आर गेटिंग 2 इक्वेशंस इन m and n, है ना, और वहां से होगा। चलो लेट अस डू, ठीक है, स्टार्ट करते हैं ताकि आपको पता चले। चलिए सबसे पहले मेरे पास हो गए लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, मैंने हेडिंग दे दिया, ठीक है।
लेफ्ट हैंड लिमिट आप इकट्ठे भी ले सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो नेगेटिव, हाँ जी जीरो नेगेटिव पे फंक्शन, एक मिनट लेट मी आस्क, हाँ जी गुरसिरत, एक्स जीरो पे लिमिट का फंक्शन कौन सा लेंगे? वेरी गुड, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, हाँ जी राइट हैंड लिमिट पे। नेक्स्ट बेटा आर्यमन, एम एक्स क्यूब, ओ माय गॉड, चलो एन भी हो बेटा, जीरो पे लेना है, आप तो वन पे ले रहे हो है ना, एक्स ग्रेटर देन जीरो वाला लेना है ना, जीरो पे देखो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये है ना, क्यूब वाला तो आएगा ही नहीं, ये बात सबको समझ आई? क्लियर? तो दैट मीन, क्योंकि अगर आप फंक्शन ही गलत सेलेक्ट करोगे ना, फंक्शन ही गलत सेलेक्ट करोगे फिर तो आगे सम ही गलत। बेटा हम जीरो पे देख रहे हैं, हाँ जी, ओ जीरो ने जीरो जीरो गलती से, ओहो गलती से लिख दिया, हाँ चलो मैम ने एक्सेप्ट कर ली अपनी मिस्टेक, चले आगे, चल, ओ मुझे पता था है ना, मेरी जरा सा वो बोलते बोलते कुछ गलत लिख दूं तो कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अब हम चले आगे, चलिए जीरो पुट करें, यहां पर क्या आ गया, यहां जीरो पुट करें, m इज इक्वल टू n, फर्स्ट इक्वेशन। चले अब आगे, चलिए नेक्स्ट, लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, हाँ जी बेटा, अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 1 नेगेटिव शुड बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 1 पॉजिटिव, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है यहां पर। तो अब बेटा मेरे पास, चलिए जी x नेगेटिव, चल बेटा नेक्स्ट, हाँ जी nx प्लस m, बिल्कुल करेक्ट है, x अप्रोचेस 1 नेगेटिव nx प्लस 1 प्लस m, सबको पता चला क्यों लिया ये? हाँ जी, 1 से छोटी वाला फंक्शन सेलेक्ट करना, अब समझ आ रही है ना, दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 1 पॉजिटिव, वेरी गुड, nx क्यूब प्लस m। अब तो सॉल्व, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव मैं बार बार कह रही हूं, किसके लिए? जस्ट टू सेलेक्ट द फंक्शन, और कुछ नहीं करना है। एच मेथड भी एक होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कई टीचर एच मेथड लगाते हैं, बट मुझे लगता है क्यों कॉम्प्लिकेट करना हमें, वो भी आगे मैं आप बताऊंगी आपको। चलिए 1, हाँ जी, नहीं वो मैं बताती हूँ आपको, करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, हाँ कोई बात नहीं, आपको ये इजी नहीं लग रहा, ये भी इजी है ना, बस डू दिस, हाँ जी बस आर्यमन, हाँ जी देखिए बेटा, अब मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, लेट अस सी, हाँ जी x की वैल्यू 1 पुट करो, इक्वल टू, यहां पर ये तो बराबर ही, यानी हम m और n की कोई वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, बस इतना कह दिया कि दोनों क्या है, बराबर, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हाँ जी बिल्कुल, वहां लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ mn, बट आप बेटा ये तो जस्ट बच्चों वाली बात है कि आपके पास दो इक्वेशंस है और दो, हाँ वो तो गिवन ही है ना, उसने कहा कि m और n कैन टेक एनी वैल्यू बट दे शुड बी इक्वल, मतलब मान लो अगर n की वैल्यू 2 तो m की वैल्यू भी क्या 2 अगर होगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, -5 that means m and n can take any value but m should be equal to n, this is the way। अगर आप नहीं लिखोगे ना, मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने यही छोड़ दिया, हमने एक नंबर काट लेना, क्योंकि आपको फाइंड वैल्यू निकालने को कहा है, आप तो इक्वेशंस तक छोड़ गए, आपने उसको कंक्लूड तो किया ही नहीं ना, सो दैट्स व्हाई। बात मेरी समझ आई? क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं बेटा? बेटा पर्स पकड़, बस आपने इसके बाद यही लिखना है m and n कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है, बट
m should be equal to n. बस this is the way how you let us do limit x approaches 0 sin x जो है over x 1 plus cos x. ओके ठीक है जी। आपने कहा कि अगर मैं सबसे पहला मेथड तो मैं कहती हूँ ना पुट करो। जब आप पुट करते हो x की 0 ये 0 बन जाता है ना, 0/0 फॉर्म मेरे लिए प्रॉब्लम। पहला स्टेप तो सबको ये बात समझ आती है ना, पता चल गया, यानी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़े। फिर मैंने आपको बोला हुआ बेटा जहां साइन आए ना आप वहां पर क्या कर दो, तो मेरे पास अगर मैं इसको यूज कर लूं मेरे पास ये बचा cos 0 क्या होता है 1 over 1 plus 1 2। अपने आप दिमाग चला के नहीं आपका, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ना? लिखना जरूर है। यू आर नॉट राइटिंग द क्वेश्चन, यू आर नॉट डूइंग द क्वेश्चन। और आप अगर बुक्स देखोगे ना उनमें अलग मेथड होगा। इट्स नॉट, अगर मैं आपको दिखाती हूँ बुक में दे आर फॉलोइंग हाफ एंगल फॉर्मूला है ना, तो आप उससे कर लो। मैंने तो नहीं ना देखा उन्होंने कैसे लिखी है, बट मुझे इतना पता है कि बुक वाले हाफ एंगल को प्रेफर करते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि लिमिट का क्वेश्चन एक ही फॉर्म में, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, इट इज अप टू यू। क्लियर? चले बेटा, बट आंसर सही होना चाहिए, फॉर्मूला सही अप्लाई होना चाहिए। लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लिमिट x approaches pi/2 1 minus sin x over cos x। अब देखिए अगर मैं लिमिट सेट तब करते हैं, सब्स्टिट्यूशन तब करते हैं गुरजोत बेटा अगर नीचे कहीं ना x minus pi/2 होता। यहां तो है ही नहीं। मेरे को इतना पता है मैं pi/2 पुट करूंगी तो ये 0 बनेगा, ऊपर pi/2 पुट करूंगी तो 1 minus 1 0, 0/0 फॉर्म आ रही है। तो मेरे माइंड में क्या आता है, मैं इसको कुछ ना कुछ चेंज करूं। कोई x नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरे माइंड में क्या होगा, हाफ एंगल फॉर्मूला सिर्फ। एक तो वो मेथड है, एक मेथड क्या है, अगर मैं ये देखूं कि मैं 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, उसका क्या बेनिफिट होगा, प्लस आ गया, नीचे कोई चेंज नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। एक कॉस स्क्वायर से एक कॉस कट गया, ऊपर क्या बच गया, कॉस। मेरा तब भी हो सकता है। देखो बैठे बैठे मैंने कोई, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ वो कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, यानी हमारे पास दो मेथड तो आपको मैंने वैसे ही बता दी, तो आप जैसे मर्जी करो। जितना करोगे उतनी प्रैक्टिस उतना आपके माइंड चलेगा। मेरे को ये याद है, मैंने ये दिमाग में रखा हुआ है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना मैंने उसको खत्म करना। मेरे को 1 माइनस साइन एक्स भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मेरे को कॉस एक्स भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दैट्स व्हाई, और कुछ नहीं। ठीक है ना? तो लेट अस सी कि मेरे पास हो गए लिमिट x अप्रोचेज pi/2, मैंने 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ओके जी, इसका क्या बेनिफिट हो गया मेरे पास, लिमिट x अप्रोचेज pi/2 1 माइनस साइन स्क्वायर x ओवर कॉस x जो है 1 प्लस साइन x। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर x की जगह आई एम राइटिंग cos स्क्वायर x एंड दिस विल कैंसल। अब pi/2 तो मुझे पता है 0 है, नीचे कुछ भी आए नॉन 0 है तो आंसर इज 0, काम खत्म। ऐसे समझ ही आते हैं पेपर में। बात समझ आई? बस एक ही लॉजिक याद रखना है। मैं क्या बार बार कह रही हूं, वॉट एवर द प्रॉब्लमेटिक केस इज देयर रिमूव इट। मम्मा पापा क्या कहते हैं, अगर आप स्टडी के लेवल को डाउन जा रहे हो, वो पहला उनका क्वेश्चन ये होता है ना, फ्रेंड सर्कल कैसा है ना, पूछते हैं किसके साथ बैठते हो, क्या करते हो, कहाँ घूमने जा रहे हो। तो जो प्रॉब्लमेटिक बच्चा होगा पापा क्या कहेंगे, उससे दूर हो जाओ। सेम ईयर प्रॉब्लमेटिक केस को क्या कर दो, दूर कर दो। हाँ तो ऊपर 0 है ना, तो 0/1 + 1
0 ही क्या करते हैं मयंक, ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट करें, चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट। अच्छा जी चलो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। मैथ्स हमारा वैसा ही है बेटा, ओके, मैथ्स की टेंशन मत लो। हाँ चलिए, अगर मैंने ये लिखा होता इवैल्यूएट, क्या करते, केस बनाते। क्यों केस बनाना है, यस मॉड आ गया ना, वो 0 पे थोड़े से कम पे नेचर चेंज करता है, थोड़े से ज्यादा पे नेचर चेंज करता है। अब नेचर चेंज आपको समझाने के लिए बोलती हूँ कि आपके यस 0 क्रिटिकल पॉइंट है, 2 3 क्यों, हाँ तो ऐसे यस 0 नेगेटिव माइनस एक्स बाय एक्स एंड 0, आपने लेफ्ट राइट लिमिट लिखना है, आंसर -1, आंसर 1, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आप नहीं लिखोगे, 1 नंबर का क्वेश्चन है, नंबर ही नहीं मिलने कुछ, मतलब आरे मन ने पक्का नहीं लिखना है ना। हाँ जी चलो चलो, डोंट स्पीक लाइक दिस बेटा। चलो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहां मैं आपको नई चीज बुक में नहीं है, प्लीज सी इट केयरफुली। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आना चाहिए आपको, कॉम्पिटिटिव में हर किसी में आगे यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले बेटा लिमिट x अप्रोचेज 1 मेरे पास हो गए। अगर मैं सिंपल, मैं आपको सिंपल ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट आपको बताती हूँ, लिमिट ध्यान से देखना। अब ये डिपेंड करता है ए कैसा है, क्योंकि यहां पर जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती ना, वो पता कहां नहीं करती, जहां पर ए इंटीजर, अगर वो इंटीजर नहीं है, मान लो 1.1 1.2, वहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। तो वो पता होना चाहिए, यानी इसके आंसर्स डिपेंड करता है ए कैसा। यानी मैं केस बनाऊंगी कि अगर ए मेरे पास इंटीजर है, इफ ए इज अ इंटीजर, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज ए नेगेटिव, ए से थोड़ी सी कम। मैं एग्जांपल लेके बताऊं आपको, मान लो लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने निकालना। 1 नेगेटिव का मतलब आपके पास क्या वैल्यू है, लेस देन 1, कितनी, एग्जांपल ले लो 0.999, 0.9, किन दो वैल्यूज के बीच में आंसर आता है, 0 और 1, आंसर क्या आएगा 0। यानी कैन आई राइट लाइक दिस 1 - 1, मैं लिख सकती हूं 1 क्या है मेरे पास ए, यानी ये याद रखोगे कि अगर लेफ्ट लिमिट लेनी है, ए इंटीजर है, तो आंसर क्या आएगा a - 1, ये याद कर लो। लेकिन हाँ जी स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना दिया मैंने ये एग्जांपल करके बताया। अगर यहाँ 2 होता आप क्या लिखते हो, 1 आता, कैसे 2 - 1 बन गया a - 1, मैंने जनरलाइज फॉर्मूला बता दिया, मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये +2 में बहुत यूज होता है और बच्चों को वो जनरलाइज नहीं करते, तो मैं कहती हूँ याद रख लो, अगर ए इंटीजर है, लेफ्ट लिमिट लेनी है, तो वो हमेशा क्या होगी a - 1, ए जो भी हो, 3 हो 4 हो -1 हो, अगर -1 होता तो आंसर क्या आता -2, करके देखो जरा, आ रहा है -2, आ रहा है ना, बात समझ आई। लेकिन अगर मैंने राइट हैंड लिमिट लेनी, आंसर यही आता है, चेक कर लो, करिए चेक। 1 देखो लिमिट, अगर कभी भूल जाए, मुझे भी कभी डाउट होता है ना, तो मैं एग्जांपल लेके कैलकुलेट कर लेती हूँ क्या आता है, फिर देख लेती हूँ कम आ रही है कि उतनी वैल्यू आ गई, कर सकती हूँ कि नहीं। वैसे ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ओके। तो x अप्रोचेज 1 पॉजिटिव, अब 1 पॉजिटिव, कोई और ले ले, 4 पॉजिटिव ले ले,
थोड़ा आपको चेंज हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 पॉजिटिव का मतलब 4.1, 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 बेटा, 4.1 लाइज बिटवीन 4 एंड 5, तो छोटा ही लेना होता है ना, तो आंसर इज ए 4 ए, दैट्स वन। लेकिन अगर ए इंटीजर नहीं है ना, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वही आंसर आता है। सेकंड, ये पूरा कर लीजिए, इफ ए इज नॉट इंटीजर तो लिमिट एक्स अप्रोचेज ए, जो है आंसर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ही आता है। मतलब मान लो 2.5 है ना, तो आंसर 2 मतलब जो है उसका ग्रेटेस्ट। इसीलिए मैं कहती हूं कि इंटीजर पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? देखो लेफ्ट लिमिट और आ रही है, राइट लिमिट और आ रही, लेकिन नॉट इंटीजर पे एग्जिस्ट करती। अब पता चला, मैंने उस दिन ये बात मतलब कल बताई थी आप लोगों को, समझ आई बात कि नहीं? कोई डाउट माइंड में? एनी डाउट? नॉट इंटीजर मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस 2.5, इसमें लेफ्ट लिमिट देखने की जरूरत ही नहीं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट करने आप करके भी देख लो। अगर आप लेफ्ट भी करते हो 2.5 नेगेटिव 2.4 हो गया, 2.4 का 2 ही रहना ना। राइट देखते हो 2.5 का ग्रेट बड़ा 2.6, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहना है 2, तो लेफ्ट राइट पे आना ही सेम है, तो यानी यहां सिंपल 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। इसीलिए मैंने कहा जो होता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जनरलाइज फॉर्म। जैसे आपको पहले हम ना a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का ओपन करना सिखाते थे, बाद में हम कहते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जनरलाइज करके फॉर्मूला बता। सेम है, अब बात पता चली सबको? ओके 100%? कोई डाउट तो नहीं? अभी कल और क्वेश्चंस करेंगे ताकि इस पे आपकी पहले पिकअप हो जाए, फिर हम आगे चलेंगे। ओके हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। टेस्ट नहीं होगा, ओके पहले ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे।